स्किन डिजीज के बारे में कि आपने क्या वो उपाय बताते, आज बताइए हमारे दर्शकों को, क्या पता किसी और को भी फायदा हो जाए। देखो, स्किन से संबंधित पल्लवी अगर किसी को समस्या हो तो पहले स्किन डिजीज होता क्यों है? ईर्ष्या, द्वेष, कंड, ईर्ष्याई, ईर्ष्या और द्वेष जिसके शरीर में रहता है जी, या पूर्व जन्म में जिसके साथ रहता है, उसी को इस जन्म में स्किन की सिरोसिस और एक्जिमा जी, अपरस, श्वेत कुष्ठ, ये सब रोग होते हैं। समझ रही हो? जिसको हम ईचिंग की भी कह सकते हैं या सफेद कुष्ठ कह सकते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ बेटा, वो ये लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म का स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति जो होता है जी, वो मतलब कि जो है सफेद कुष्ठ का रोगी होता है, जिसको अंग्रेजी में लेप्रेसी कहते हैं। हाँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप अपने पाप का जब क्षरण कर देंगे, आप अपने पाप को जब नष्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी हो जाएंगे जी। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे तांबे के लोटे से जी, और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करे जी, और एक तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जला करके कपूर से 4 बड़ा चम्मच गाय का घी लेकर 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के बड़े चम्मच से, चांदी का चम्मच का मुंह छोटा हो, डंडी बड़ी हो, डंडी कम से कम 9 इंच की हो और उसे 4.5-5 इंच पर आप 3 उंगलियों से पकड़िए, अनामिका, मध्यमा, अंगूठे से, और 108 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कहते हुए हवन करिए। ये हवन अगर आपने शुरू कर दिया तो अगर मामूली चर्म रोग है तो 40 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर शरीर के एक अंग में है तो उसको ठीक होने में 100 दिन लगेंगे। अगर पूरे शरीर में है तो उसको ठीक होने में 1 साल से 3 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन ये गायत्री की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप नहीं गायत्री कर सकते, नहीं उपासना कर सकते, आप किसी गौशाला में 6 महीने सेवा में लग जाइए बिना तनख्वाह के और गायों के बीच में रहिए और कपड़ा कम से कम पहनिए। कपड़ा ऐसी पहनिए कि एक बनियान और अंडरवियर पहन करके गायों की सेवा करिए। 6 महीने के अंदर आपका सारा चर्म रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि गाय के नथुनों से जो हवा निकलती है उसका स्पर्श शरीर से होते ही सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई गढ़ी गढ़ाई बात है, प्रैक्टिकल। इसलिए गाय का सेवक जो होता है, गाय की सेवा करने वाला कभी चर्म रोग ही नहीं होता। और कुछ भी रोग हो सकता है लेकिन स्किन डिजीज नहीं हो सकती है। जो गौ सेवक होते हैं उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती, और स्किन डिजीज है तो वो ठीक होगी चाहे जितना भी घिनौना स्किन डिजीज हो। समझ रही हो? अच्छा, दूसरी बात ये समझ लो कि ये चर्म रोग जो है, चर्म रोग का कारक ग्रह जो है वो बुध होता है ज्योतिष शास्त्र में। बिना बुध के खराब स्थिति के कभी चर्म रोग उत्पन्न नहीं होता। बुध त्वचा का पक्का कारक ग्रह है, तो बुध का भी इलाज करना चाहिए। बुध का इलाज क्या है? बुध का इलाज है कि मूंग भीगी हुई बुधवार को गाय को खिलाना चाहिए। गाय को खीरा, लौकी ऐसी कोई सब्जी बुधवार को खिलाना चाहिए जी। बुधवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये जो गिलोय का कुछ कह रही थी, गिलोय के को लेकर कुछ कह रही थी। गिलोय की लकड़ी वो मतलब कि आधा मतलब कि जो है पंचगव्य में और आधा घी में डुबो करके अगर उसका हवन किया जाए 108 बार तो शीघ्र चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। गिलोय की लकड़ी, जिसको मतलब कि जो है हम लोग गुरुच कहते हैं जी, और उसका संस्कृत में नाम अमृता है। समझ रही हो? वो एक समिधा बना करके 4-4 अंगुल का और उससे किया जाता है। लेकिन अगर रोग कारक शनि हो तो समी की लकड़ी की 4-4 अंगुल का टुकड़ा बना करके और उसको आधा पंचगव्य में आधा घी में डुबो करके हवन करने से तत्काल नस संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों के पैर की नसें मोटी हो गई हैं, ठीक है, और जो लाइलाज हो गया है, या जिन लोगों के पैर के घुटने के पीछे नसों का जाला बन गया है जी, ऐसे लोग अगर समी की गीली लकड़ी को 4-4 अंगुल की काट करके 108 टुकड़े
और आधा पंचगव्य में और आधा गाय के घी में डुबो करके और आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर गायत्री मंत्र से 108 बार 40 दिन हवन करें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसमें भी राहत मिलेगी। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में सभी सनातनी लोगों को आदेश है कि आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दें, ये सभी के लिए आदेश है, स्त्री पुरुष सब के लिए। और दूसरी बात ये भी आदेश है कि आप गायत्री करें, ये सबके लिए आदेश है। जी। जय मां विंध्यवासिनी।